तो भाई दिल धक धक तो कर रहा होगा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब है। अब धक धक करने की वजह यह है कि आप थोड़े से जो है वो नर्वस हो, लेकिन ये वीडियो देख लो और कॉमन मिस्टेक इन बोर्ड एग्ज़ाम की पार्ट 2 वीडियो है और ये गलती पेपर में बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है भाई और बहनों, ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। अच्छा, अब गलतियाँ क्या हैं, गलतियाँ देख लो। पेपर टाइम से पहले दे दें, यानी पेपर आधा घंटा 1 घंटा पहले हो गया है तो जमा करा के जल्दी चले जाएँ। अच्छा, वाटर बॉटल, सर इस पे तो आपने पहले भी बात की थी, आज एक और अलग बात करनी है इसलिए लिखा है। अच्छा, डायग्राम पेन से बना लें, यानी अगर डायग्राम वगैरह बनाने की आए किसी सवाल में तो पेन से बना दें। अच्छा, ओनली एमसीक्यूज़ करें और 5 शॉर्ट कर लेते हैं, पेपर पास हो जाएगा। यानी सिर्फ एमसीक्यूज़ करते हैं और 5 शॉर्ट करते हैं, क्या पास हो जाएंगे? ये भी आप मुझसे पूछ रहे हो, ये भी एक मिस्टेक है बड़ी। अच्छा, क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब कोई शॉर्ट कोई लॉन्ग आपको कोई न्यूमेरिकल आ ही नहीं रहा, तो क्या उसके पेज छोड़ दें, बाद में कर लेंगे? तो चलो और इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर टाइम से पहले दे दें। तो भाई कभी भी जो अच्छा स्टूडेंट होगा ना वो टाइम से पहले तो पेपर नहीं देगा। हाँ, अगर नहीं भी आ रहा ना तो भी वो बच्चा टाइम से पहले पेपर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखो पेपर बनाया ही ऐसे जाता है। याद रखना मेरी बात हमेशा इस चीज़ को, जितना भी अच्छा बच्चा हो, जितना भी ब्रिलियंट माइंड हो, लेकिन वो क्या करेगा कि पेपर कभी भी टाइम से पहले नहीं देगा। और पेपर बनाया ही ऐसे जाता है कि बच्चे को पूरा 2.5 या 3 घंटा पेपर में बैठना पड़े और वो पूरा पेपर करे। पेपर कभी भी ऐसे नहीं बनाया जाता कि 2 घंटे 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाए और आपको 3 घंटे दे दिए जाए। पेपर हमेशा इस चीज़ को देख के बनाया जाता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3 घंटा लगे पेपर करने में, जिसमें प्लस एमसीक्यूज़ पे भी बात कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, अगर पेपर पहले हो भी जाए, यानी अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, कुछ लॉन्ग नहीं आ रहे थे, तो आपका पेपर पहले हो जाएगा अमूमन। तो क्या पेपर दे के चले जाएँ? तो भाई बिल्कुल भी पेपर दे के ना जाओ, बल्कि क्या करो, सोचो, ठीक है, कोशिश करो, कॉन्सेप्ट लगाओ, याद करो पुरानी बातें। अगर कभी ना कभी वो टॉपिक पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर उस टॉपिक के बारे में आ जाएगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने पास से लिख कर आ जाओ, मैं कह रहा हूँ कि सोचो, कॉन्सेप्ट को सोचो। अगर कोई सवाल आया है तो उसके बारे में सोचो कि क्या मैंने पढ़ा है, मुझे कुछ समझ आ रही है बात, तो कुछ ना कुछ लिखो और पेपर जब ही देकर आओ जब पेपर का टाइम हो जाए, ठीक है। पेपर टाइम से पहले देकर छोड़कर मत जाओ, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? चलो, क्योंकि देखो अगर टाइम से पहले पेपर दे दोगे ना तो इससे पता है क्या होगा, फिर हो सकता है कि शायद अगर आप थोड़ी देर और बैठते तो आपको शायद याद आ जाता, फिर बाहर आके आप अफसोस कर रहे हो कि काश मैं थोड़ी देर और बैठ गया होता, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ वाटर बॉटल पर। तो भाई देखो वाटर बॉटल पे मैंने इसलिए दोबारा बात कर रहा हूँ कि गर्मी देखो कितनी ज़्यादा हो रही है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरा पसीना पसीना हो रहा हूँ, शायद आपको नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो। तो आपने ये करना है कि अपने घर से पानी ज़रूर लेके जाना है। अगर कोई शरबत ले जाओ लाल पीला तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर शरबत लेके नहीं जा रहे तो ठंडा पानी, बर्फ़ बनी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो फिर ऐसा होगा कि पानी फिर गिरता रहेगा। तो अपने साथ पानी की बोतल लेके जाओ, क्योंकि भाई देखो बेशक एग्जामिनेशन हॉल या सेंटर में पानी का इंतज़ाम होता है, लेकिन फिर वो टाइम लगता है सब तक आने में, इतने सारे बच्चे बैठे होते हैं, 2 3 4 5 लोग पानी पिला रहे होते हैं। तो आप ऐसा करो कि भाई अपनी ही पानी की बोतल लेके जाओ, जैसी प्यास लगे उठाया पी लिया, क्योंकि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है, पसीने इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि भाई पानी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलो देख लो, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। अच्छा, अब देखो एक और गलती, डायग्राम पेन से बनाए। भाई देखो अब जब इधर लिखा हुआ ड्राइंग है, डायग्राम है, तो ये पेन से क्यों बनेगी, पेंसिल से बनेगी। अगर पेन से बनाओगे ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और ये बहुत गलत तरीका है। पेन से कभी भी डायग्राम नहीं बनाई जाती। डायग्राम जब भी बनाई जाती है पेंसिल से बनाई जाती है। यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर कभी कोई डायग्राम, यानी इंजीनियरिंग डायग्राम की बात कर रहा हूँ, वो बना रहा होगा या किसी भी लेवल पे कोई डायग्राम बना रहा होगा तो वो पेंसिल से स्केचिंग हो रही होती है, पेन से नहीं होती। तो आप अच्छी सी साफ़ सुथरी डायग्राम पेंसिल से बनाओ। हाँ, लेबलिंग पेन से कर दो, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, लेकिन डायग्राम पेन से बनाओगे तो अच्छी भी लगेगी। बाद में देख के बोलोगे अरे ये मैंने बनाई है, आप ही ने बनाई होगी वो। चलो ये हो गया। अब मुझे बच्चे कह रहे हैं सर हमें कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा है पेपर में, हमने कुछ किया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ कर लेंगे और शॉर्ट कर लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो देखो भाई, अब क्या 100% ये है कि आपने जो एमसीक्यूज़ किए होंगे वो सारे के सारे ठीक होंगे? मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा भी तो हो सकता है कि एमसीक्यूज़ गलत हो जाएं। 2 3 बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि ए सही था, मैंने लिख दिया ए सही है, बाद में पढ़ा तो मुझे लग रहा था बी सही है, तो मैंने ए को काट के बी लगा दिया, बाहर आके देखा तो वो ए ही सही था। तो सबके साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होगा। तो भाई आपने क्या करना है, आपने
MCQs पूरे करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि 100% MCQs में आएंगे ही आएंगे। तो आपने क्या करना है, 5 शॉट पे नहीं रुकना, जितने भी शॉट जितने भी लॉन्ग दिए हुए अपनी पूरी कोशिश करके उन्हें करना है और मेहनत से करना है, ठीक है। मेहनत, अपनी मेहनत को इस्तेमाल करो भाई, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि भाई हाँ आप ये कर लो पास हो जाओगे, नहीं। अगर MCQ ज़्यादा गलत हो गए, शॉर्ट में आपसे गलतियाँ ज़्यादा हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए कोशिश करो, और परसेंटेज भी बहुत ख़राब हो जाएगी अगर ये करोगे। तो कोशिश करो कि भाई MCQ तो सारे करो ही करो। अगर नहीं भी आ रहा ना तो कोशिश करो कि तुक्का लगा लो भाई, यही कर सकते हैं MCQs में, क्योंकि छोड़ के आने से तो अच्छा है लिख कर आ जाओ, क्या पता सही हो जाए। और प्रोबेबिलिटी भी होती है इसके अंदर कि अगर आप तुक्का भी मारो तो सही हो सकता है। अब सारों पे तुक्का नहीं मार देना, सिर्फ उन पे जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हो। ये स्ट्रेटेजी होती है एग्ज़ाम की, ठीक है। और शॉर्ट जो है वो सारे करने की कोशिश करना, फिर शायद चांसेस अच्छे हो जाएंगे। और लॉन्ग में भी पकड़ लेना 1-2 सवाल को। अच्छा, अब आखिरी बात, क्वेश्चन नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आप चीते हो, आपको आता है। यहाँ आप मेरी बहन हो तो आपको आता है, आप मेरे भाई हो तो आपको आता है। और क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करें, ये नहीं आ रहा लेकिन 7 आ रहा है, तो क्या क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पेज छोड़ दें? अब देखो, इसमें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं अपने ना मतलब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ऐसा करता हूँ, क्योंकि हमें ना स्ट्रिक्ट जो है ये कहा जाता है कि आपने ना पैटर्न वाइज पेपर करना है। यानी अगर हमारे को कोई चॉइस नहीं आती, पहले तो यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है ना हमारा, मुझे आई थिंक काफ़ी साल हो गए एग्ज़ाम देते हुए, आज तक कभी हमें पेपर में एक भी क्वेश्चन की, एक भी MCQ फिल द ब्लैंक्स किसी चीज़ की चॉइस नहीं आती, सारे क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो हमें ये ख़ास तौर पे स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि आपने क्वेश्चन पैटर्न वाइज करने हैं। यानी पहले क्वेश्चन नंबर 1 आना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि पहले 5 आ रहा है फिर 1 पे 2, ऐसे होता है तो हमें नंबर कट जाता है, नंबर सही नहीं आता है। तो वो हमारे लिए है। आपके लिए क्या होता है, आप आगे पीछे कर सकते हो बेशक, यानी जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसे कर सकते हो, आपके पास चॉइस भी होती है। अब अगर आप 100% श्योर हो कि हाँ मैं कर लूँगा तो पेज छोड़ देना। अगर शक है, नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, चांस पे छोड़ रहे हो, तो इस चीज़ से बचना। अपने आप से सवाल करना, अगर अंदर से जवाब आ रहा है हाँ मैं 100% कर लूँगा या कर लूँगी, न्यूमेरिकल है, कोई क्वेश्चन है, कोई लॉन्ग का कुछ पार्ट है, कुछ हिस्सा है, तो छोड़ देना। लेकिन अगर नहीं आ रहा बिल्कुल भी तो कोशिश करना ना छोड़ो, उसके मुतबादिल कोई अच्छा क्वेश्चन जो आ रहा हो, कुछ थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा हो, वो कर लेना। अच्छा, अब एक चीज़ छोटी सी मैं बात करूँगा यहाँ पर, अब इजाफी, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। कि बच्चे मुझे बोलते हैं सर तुक्का मारें क्या, मतलब अपने पास से आंसर लिखा है। तो भाई अपने पास से आंसर लिखने का आपका क्या मतलब है, मतलब आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं समझा, बस लिख दिया ताकि पेज भरा भरा सा लगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूँ कि चंदू के चाचा ने चाची को चाय के चम्मच से चटनी चटाई। अब वो किसी काम की बात तो नहीं लिखी मैंने आपके लिए, लेकिन मैंने लिख दी, क्यों, बोर्ड भरा भरा सा लगे। तो आप क्या बोलोगे, सर ये क्या लिख दिया? आप कमेंट सेक्शन में सब मुझे जो है वो समझाओगे कि सर ये क्यों लिखा आपने। तो बिल्कुल वही बात है ना, अगर आपको, जब आप कुछ ऐसी चीज़ लिख ही नहीं रहे हो जो कि ना क्वेश्चन से रिलेटेड है ना आंसर से रिलेटेड है, तो फिर ऐसा कुछ ना करना, ठीक है। ऐसा नहीं है अपने पास से कुछ भी इधर उधर। वो एक वीडियो देखी थी मैंने शहरम की स्केच बुक की, तो उसमें तबीर लिखता है मज़दूर, उस पर उनसे डेफिनेशन मांगी जाती है व्हाट इज़ वर्क, तो वो लिखता है मज़दूर डू हार्ड वर्क। ये भी बात ठीक है भाई, मज़दूर मेहनत करता है, लेकिन यहाँ पर वो वाले वर्क की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पर फिज़िक्स में जो वर्क होता है ना उसकी बात कर रहे थे। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना, इससे आपके पेपर पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर टीचर पकड़ ले, फॉर एग्जांपल जो चेक करने वाला है ना, उसने पकड़ लिया कि आपने 1-2 सवाल में ये हरकत करी है, जानबूझ के गलत जवाब लिखा है या कोई और चीज़ थी आपने कुछ और लिख दिया। फॉर एग्जांपल आप याद करके गए थे वर्क के बारे में, ठीक है, अब वर्क का तो सवाल आया ही नहीं, सवाल आया था एनर्जी का, ठीक है। आपने क्या करा, आपने होशियारी करते हुए एनर्जी के सवाल में वर्क की डेफिनेशन सब कुछ डाल दी, जूल वूल सब कुछ लिख दिया, तो टीचर समझ जाएगा ये तो बच्चे ने मतलब ये तो बच्चे ने जो है वो होशियारी करी है कि यहाँ तो वर्क का पूछा ही नहीं गया था, उसने फिर भी वर्क का लिख दिया या वर्क में एनर्जी का लिख दिया। तो जो पूछा जाए वही करो, अगर नहीं करोगे फिर आपके आगे जाके ये मुश्किल में पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हुआ, बच्चे ने गाना लिख दिया पूरा का पूरा। अब 2-3 सवाल तो उसने सही लिखे हुए थे, तो मैं तेज़ी में चेक करने लग गया। जब मैंने पकड़ा कि उसने गाना लिखा, तो फिर मैंने उसका पेपर पूरा ध्यान से चेक किया। जब ध्यान से चेक किया तो मुझे पता चला कि उसने आगे भी यही हरकत करी, गाने वाने लिखे या गाने नहीं लिखे तो उसने कहीं का जवाब कहीं के क्वेश्चन में डाला, फिर उसके नंबर कटे।
तो आप इस तरह की कोई गलती नहीं करना, ये बहुत गलत बात होती है, इस चीज़ को नहीं करना, ठीक है। चलो आई होप मेरी बात अच्छी लगी हो। हाँ, अगर कुछ बुरा लगा हो तो भाई सॉरी, क्योंकि समझाना बेसिक मकसद है और सिखाना, ताकि पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आओ। फॉर एग्जाम्पल अगर अच्छी तरह समझ लोगे ना मेरी बात, तो 80% भी तैयारी होगी ना तो 90 नंबर भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तरीके से काम किया होगा, ठीक है। तो अगर ना समझ में आओ ज़रूर पूछना। पार्ट 3 इसका बनाना है या नहीं बनाना, कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करो। जो भी आप गलतियाँ करते हो या जो भी चीज़ पूछना है मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर।